जय श्रीमन्नारायण। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, भगवान के परम लाडले दुलारे प्यारे श्री भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तों को बारंबार नमस्कार प्रणाम। हम सबने भागवत जी की रचना कब हुई, यह प्रश्न का समाधान तक की कथा श्रवण की। महाराज वेद व्यास जी महाराज चिंतित हैं, दुखी हैं। संसार के लोग भगवान के श्री चरणों में मन नहीं लगाते। सांसारिक लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन भगवत ध्यान नहीं करते। दिन रात भोग में बीत जाता है, किंतु भगवान में नहीं बीतता। भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतम्। भौतिकानां च भावानां, देखा कि संसार के लोग भौतिक पदार्थों में समय व्यतीत करते हैं, उनका शक्ति ह्रास हो रहा है। अश्रद्धानां, श्रद्धावान नहीं अश्रद्धा, श्रद्धा विहीन हो चुके हैं। भगवान का मंदिर देख करके नमस्कार नहीं करते, एक मिनट नहीं जाते, किंतु कहीं डांस हो रहा हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं कुछ अनर्थ का कार्य हो रहा हो, वहां भले 10 मिनट 20 मिनट रुक जाएंगे, किंतु भगवान के मंदिरों में, भगवान में समय व्यतीत नहीं करेंगे। यह सब देख करके श्री वेद व्यास जी महाराज को चिंता होने लगी। दुर्भगांस जनान वृक्षा जनान सर्वे मनुष्यान सर्वे जनान वृक्षा। श्री वेद व्यास जी ने देखा कि सभी मनुष्य अभागा हो गए हैं। मुनिर दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य दृष्टि से यह देखा। बहुत कष्ट हुआ उनको, किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो। बैठकर विचार कर रहे थे, विचार कर ही रहे थे, तब तक देखा कि श्री नारद जी महाराज ऊपर से श्रीमन नारायण का गान करते हुए आ रहे हैं। नारद जी को जैसे देखा तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः। जैसे देखा श्री वेद व्यास जी महाराज ने तत्क्षण खड़े हो गए और खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, उनको आसन दिया, षोडशोपचार से पूजन की है उनकी, क्योंकि वह देवर्षि हैं, वह भगवान के परम दुलारे लाडले प्यारे भक्त हैं। तो उनका पूजन किया है। पूजनोपरांत विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः। पूजनोपरांत श्री नारद जी ने पूछा, वेद व्यास जी आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? आपका मुखमंडल इतना व्यथित क्यों लग रहा है? वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, हमने एक वेद के 4 विभाग किए, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराण की रचना की, यहाँ तक की महाभारत की रचना की, किंतु हमारे मन में शांति नहीं मिली। संसार के लोग उससे लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो, यह आप हमें बताएं। जब भी नारद जी का आगमन होता है, कुछ न कुछ विशेष कार्य से ही होता है। लोक कल्याण के लिए ही नारद जी का आगमन होता है। नारद ज्ञानम ददाति नारदः, नारद जिनकी वाणी कभी रद्द न हो, वह नारद। नारद जी का आगमन, नारद जी ने कहा कि आपने ठीक कहा वेद व्यास जी,
आपने इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन आपने नयद वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। आपने अनेक ग्रंथों की रचना तो की, किंतु अच्युत भाव वर्जितम, आपने भगवान श्री अच्युत की कथा को नहीं लिखा। अच्युत भाव को छोड़ करके आपने ग्रंथों को लिखा। यद वचश्चित्र पदम हरे रेसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायुषम तीर्थमुशन्ति मानसाः। कहा कि हंस और बायस कौवा वह एक स्थान में जल नहीं पी सकते। नयत्र हंसा निगमन्तु शिक्षया, आपने लिखा, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद आपने वर्णन नहीं किया। आपने सभी धर्मों की चर्चा की, किंतु आपसे कुछ त्रुटि रह गई। और जब नारद जी की इस बात को सुना तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, फिर हम क्या करें भगवान, हमें क्या करना चाहिए जिससे संसार वासियों का दुख दूर हो। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखिए भगवान की कृपा कितनी है। वह अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्त कस्यासन वेदवादिनाम निरोपितो बालक एव योगिनाम सुदूषणे प्राप्त निर्विवक्षताम। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्त कस्यासन, मैं दासी पुत्र था। मैं एक सेठ के घर में काम करने वाली एक दासी का पुत्र था। किंतु भगवान की कृपा देखो, भगवान ने हमें अपना बना लिया। कहा, वेद व्यास जी ने पूछा, तो आप एक दासी के पुत्र होकर के आपने क्या कर्म किया, आखिर किस कारण आप इतने बड़े देवर्षि बने। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी, एक बार चातुर्मास्य का व्रत करने के लिए संत महात्मा सन्यासी एक सेठ के घर में आए, और वह सेठ भगवत पारायण भगवत भक्त था, संत ब्राह्मण सेवी था, भगवान का भक्त था वह। और उसी सेठ के यहाँ हमारी माता काम करती थी। तो जब वो साधु महात्मा आए तो साधु महात्माओं के सेवा में सेठ ने मुझे रख दिया कि पुत्र जो इनको चाहिए वह तुम दे दिया करना। मैं भी खुश होकर के उन महात्माओं की सेवा करता, और वो महात्मा हमें बहुत प्यार करने लगे, मानने लगे। महात्मा हमारे ऊपर इतना कृपा किए कि उच्चिष्ट लेपाल अनुमोदितो तुझे सकृत भुंजे तदपास्त किल विषा। वह जो भोजन प्रसाद पाते, उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए छोड़ देते उसी पत्तल में। मैं उनका उच्छिष्ट प्रसाद पा करके कहा, मेरे हृदय की जितनी कलमश थी वह समाप्त हो गई, मेरे हृदय का पाप दूर हो गया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुझे सकृत भुंजे तदपास्त किल विषः। पाप दुख खत्म हो जाने के सर्वे कहा, सभी किलविष समाप्त हो गया, पाप समाप्त हो गया। पाप समाप्त हो जाने के बाद हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगने लगा। हमारा चित्त संत महात्मा नित्य कथा कीर्तन किया करते थे, हम भी उनके साथ बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन भजन किया करते थे। हमारा चित्त भगवान में लगने लग गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, मेरे अंदर विशुद्ध चेतना आ गई धर्म में। और उससे हुआ क्या, कहा कि उस उच्छिष्ट प्रसाद की कृपा से किलबिश दूर हो जाने के बाद मुझे धर्म में रुचि होने लगी। धर्म में रुचि तभी होगी जब हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। जब तक पाप होगा तब तक हमें धर्म में रुचि ही नहीं लगने देगा। तो एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्त धर्म एवाद रुचि प्रजायते। हमें धर्म में रुचि लगने लगी। उनके साथ कीर्तन भजन करते हुए जब कथा कहते तो मैं शांत भाव से कथा श्रवण किया करता था। कहा महाराज चतुर्मास बीतने के बाद
वह सब के सब महात्मा अपने स्थान को जाने लगे। और जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए व्याकुल हो गया। मुझे भी मन में आया कि मैं भी इनके साथ रहूंगा और मैं भी इन्हीं के साथ चल दूं। और वह महात्मा जाने लगे, मैं भी जाने लगा। महात्माओं ने जब देखा तो मुझे समझाया, तुम अपने माता के एक ही पुत्र हो, अगर मैं तुमको लेकर के चला जाऊंगा तुम्हारी माता दुखी हो जाएगी और हमें बहुत श्राप देगी, हमारे ऊपर क्रोध करेगी। इसलिए तुम अपने माता की सेवा करो, तुम अपने माता के पास रहो। हाँ, जब तुम्हारी माँ न रहे संसार में तब तुम हमारे पास चले आना। लेकिन नारद जी ने कहा, व्यासदेव जी, मेरा मन तो भगवान में लग चुका था, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी और मैं उनके साथ जाने लगा। वह महात्मा दौड़ दौड़ के जाने लगे ताकि पीछा छूटे, लेकिन मैं भी दौड़ने लगा। अंतिम में मुझे बहुत समझाया है, मैं भी समझ गया और अपने माता के पास आ गया। किंतु अब मेरा मन संसार में लगता ही नहीं था, मेरा मन तो भगवान में ही लग गया। सभी बालक खेलते थे, कूदते थे, लेकिन मेरा मन तो भगवान में लगा रहता था, मेरा मन तो श्री हरि में लगा रहता था। मैं खेलने कूदने नहीं जाता। यह सब देख करके माता को बड़ा कष्ट होता, बालक होकर के भी, और पता नहीं क्या चिंतन किया करता रहता है। किंतु मैं मन में यही सोचता था कि यह एक बंधन है, यह भी कब समाप्त हो जाए। महाराज नारद जी कहते हैं कि भगवान की एक दिन बड़ी कृपा हुई, भगवान की बड़ी कृपा हुई। क्या मेरी माँ एकदा निष्काम गेहात दुहंतिम निष्काम पथि, एकदा निर्गताम गेहा, एक बार मेरी माता गाय धोने के लिए गई और जैसे गाय धोने के लिए एकदा निर्गताम गेहात दुहंतिम निष्काम पथि, सायंकाल का समय था, रास्ते में उनको सर्पोत्सृष्टा सांप ने उसको डस लिया। कृपणा काल के द्वारा वह मर गई। मेरी माँ का शरीर छूट गया। लोगों ने हमसे बताया तुम्हारा माँ का प्राणांत हो गया, तुम्हारी माँ मर गई। अब तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। वेदव्यास जी ने कहा, एक माँ थी आपकी और आपकी माँ मर गई, आप छोटे थे, आपको तो दुख होना चाहिए था, आपको खुशी किस बात की। कहा कि हमारे पास एक ही तो बंधन था और वह भी बंधन समाप्त हो गया। तदा तदहमि सस्य भक्तानां समधिप्सतः, कहा कि मैं उन भगवान का धन्यवाद करने लगा जो भगवान सबका हित चाहते हैं। भक्तानां समधिप्सम कल्याणम, जो भगवान भक्तों का हित चाहते हैं, ऐसे भगवान। समभिप्सत अनुग्रहम मन्यमाना, मैं तो उस भगवान का अनुग्रह मानने लगा कि भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर, भगवान की दया हो गई हमारे ऊपर। और एक आंख से हमारे शीतल आंसू निकल रहे थे, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे, किंतु कहीं न कहीं मेरे मन में दुख भी था कि एक माँ ही तो थी कि जो हमें देखती थी, हमारा ध्यान रखती थी, अब तो वह भी नहीं रही। अनुग्रह मन्यमाना, और मैं अपने माता का कर्म करने के बाद प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अब मैं भगवान को खोजने के लिए चल दिया। भगवान को ढूंढते कहा, स्फीता जनपदा सत्रपुर ग्राम प्रजाकरा, मैं समृद्ध नगरों में गया। स्फीता जनपदा, जनपद में गया। स्फीता जनपदा सत्रपुर ग्रामपुर में गया, नगर में गया, ग्राम में गया। खेत खलिहान को होते हुए मैं वन के घनिष्ठ जंगलों में, जिसमें घोर अंधकार थे, और व्याल लोक शिवाजिनम, वेदव्यास जी ने कहा, आपको भय नहीं लगा क्या? कोई जीव जंतु नहीं थे? कहा वहां तो व्याल सांप थे, उलोक शिव अजिरम। कहा कि मां एक से एक
भयंकर भयंकर पशु थे वहां तो, किंतु हमें तो भगवान से मिलना था, हमें किसी का भय नहीं। हम तो भगवान के श्री, हमारा मन भगवान में लग गया। और मैं ढूंढते ढूंढते जंगल को पार करते करते मैं क्षुद्रित, मैं भूखा और प्यासा दोनों, मुझे भूख और प्यास दोनों लगी। और भूख प्यास लग गई, मैं ढूंढते ढूंढते एक हमें सरोवर मिला और उस सरोवर के पास मैं बैठा। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, मैं उस सरोवर के पास, हृदय सरोवर, हृदय मतलब सरोवर, सरोवर के पास बैठ मैं स्नान किया, जल पिया, कुछ फल खाया और उसके बाद मैं पिपलोपस्थ और एक पीपल का वृक्ष था, मैं उसके नीचे बैठ करके जो महात्माओं ने हमें मंत्र दिया था उन मंत्र का मैं जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मैं जाप करने लगा। जब करते करते मेरे हृदय में अचानक से एक झलक भगवान की मिली और भगवान के भगवत दर्शन करके मैं तो विचलित हो गया। मेरा नेत्र खुला और जैसे नेत्र मेरा खुला तैसे ही वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया, मैं उधर उधर बहुत ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। आकाशवाणी हुई कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो हंत योगी नाम, कहा कि अभी तुम अभिपक्व हो, अभी तुम पूर्ण रूप से हमारा दर्शन नहीं कर सकते। मैं दुर्दर्श हूँ, अभी तुम्हारे अंदर के संपूर्ण पाप समाप्त नहीं हुए हैं। और इस प्रकार से आकाशवाणी को जब हमने सुना और यह भी कहा कि तुम्हारे इस मृत्यु के उपरांत तुम्हें एक नए जन्म की प्राप्ति होगी और उसमें तुम हमें प्राप्त कर पाओगे। नारद जी कहते हैं अब तो मैं प्रसन्न हो गया। कहा कि मैं कालो प्रदीक्षण विमुदो विमत्सरा, जो संसार के लोग मृत्यु से भागना चाहते हैं, किसी को पता चल जाए कि तुम्हारा मृत्यु इस प्रकार होगा और तुम बच सकते हो, तो वह 101% बचने का उपाय करता है। कोई बीमारी ही हो जाए, कुछ हो जाए, तो वह चाहता है कि मैं बच जाऊं, किंतु नारद जी कहते हैं कालो प्रतीक्षण विमुदो, मैं तो काल का प्रतीक्षा करने लगा कि कब काल आए और हमें हमारी मृत्यु हो जाए। मैं काल की प्रतीक्षा करते रहा और एक दिन ऐसा आया कि मेरी मृत्यु हो गई। सारा संसार जलमग्न हो गया, प्रलय हो गया संसार में। और जब पुनः सृष्टि हुई तो भगवान की कृपा से मैं भगवान की गोद से जन्म लिया। उत्संगान नारदो, भगवान मैं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से ब्रह्मा जी का पुत्र बना और मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ। मैं भगवत भजन करता था और भगवान प्रसन्न होकर के देव दत्ता इमाम वीणा, यह जो आप मेरे हाथ में वीणा देख रहे हैं, यह मैं किसी बाजार से नहीं खरीदा, यह मैं किसी से बनवाया नहीं हूँ, यह तो हमें भगवान श्री हरि ने कृपा करके दिया है। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गाय मानस चराम्य हम। और मैं इस वीणा को लेकर के सभी लोगों में विचरण करता रहता हूँ और श्रीमन नारायण 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 भगवान नाम उच्चारण करते हुए मैं सभी जगह आ जा सकता हूँ। यह भगवान नाम की कृपा है और सत्संगति की कृपा है। मैं संतों के संग में था, इसीलिए हमें भगवत प्राप्ति हो गई। वेद व्यास जी से कहते हैं, वेद व्यास जी यह भगवान की कृपा है, आपने सब कुछ तो लिखा किंतु आपने संसार के कल्याणार्थ नहीं लिखा। और इस प्रकार से सुना श्री नारद जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत जी चतुश्लोकी भागवत जी श्रवण कराया है और भागवत जी का ज्ञान प्राप्त कराए हैं श्री नारद जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। वेद व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना करने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। गणेश जी महाराज
का आवाहन करते हैं, किस प्रकार से गणेश जी की कृपा से भागवत जी को लिखते हैं, यह सब हम अगले कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। जय श्री